ये कोचिंग वाले या यूट्यूब वाले जो कर रहे हैं वो ऑथराइज्ड हैं हमको 30 लाख और 35 लाख वाले कहने वाले बात को हम लोग नकारते हैं कि धांधली हुआ है। लेकिन कितना आया? मेरा 456 है। बोल रहे थे फाड़ देंगे आ जाएंगे, अगर उनका डीबी लिस्ट में नाम रहता तो क्या डीबी कराने नहीं आते? कितना मार्क्स आया? 520 के लेवल है वो। आप अपना तो प्रूफ कर ही नहीं पा रहे हैं, जो एलिगेशन लगा रहे हैं कि फिर से तुम दे सकते हो, तुम क्यों नहीं रिजल्ट निकाल पा रहे हो भाई? हम तुम्हारे कहने पर हम बार बार एग्जाम दे। अपना रोल नंबर हम पहले नहीं देखे, पहले इसका देखे कि शायद जिसका धांधली हुआ है उसी का हुआ है, तो सबसे पहले हम इसका देखे। तो इसका एक रूमर फैला हुआ है कि मिनिस्टर दीपक बिरवा जो हैं चाबासा के, उनके सगे संबंधी के बेटे हैं हम, इसलिए मेरा सिलेक्शन हुआ है। चले आप कौन है, आपको हम अपना कैपेसिटी प्रूव करें, जहां हमको प्रूव करना वहां हम प्रूव कर चुके हैं। पता नहीं वो भीड़ के साथ है, हमको तो ऐसा लग रहा है कि अब वो जेन्युइन कैंडिडेट्स का सुनना ही नहीं चाहते हैं। वो एक भीड़ देख लिए कि जिधर ज़्यादा भीड़ है भाई, है ना, जिधर हमको राजनीति चमकाना होगा भाई। जब मैं अपना नाम डीबी लिस्ट में देखा तब फिर सोचा जब मेरा हो सकता है जेन्युइन कैंडिडेट का तो सबका हुआ ही होगा, हमको रद्द तो नहीं होगा ये किसी भी हालत में। नमस्कार, जैसा कि आपको पता है कि पूरे राज्य में जेएसएससी सीजीएल का मुद्दा गूंज रहा है। लगातार सीजीएल के एग्जाम में जो है गड़बड़ी का आरोप अभ्यर्थी लगा रहे हैं, जिसको लेकर मामला हाई कोर्ट में भी है। हाई कोर्ट ने जो है हाई कोर्ट में 2 हेयरिंग हुआ, दूसरे हेयरिंग में सुनवाई के बाद यह निष्कर्ष निकला कि जो फाइनल रिजल्ट है उस पर रोक लगा दिया गया है। नेक्स्ट हेयरिंग 22 जनवरी 2025 को रखा गया है। लेकिन इधर जो है 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य आयोग कर रही थी, जिसमें लगभग 2231 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शायद हुआ है। और मेरे साथ जो वैसे अभ्यर्थी हैं जो जेएसएससी परीक्षा में जो सफल हुए हैं, सीजीएल के एग्जाम में सफल हुए हैं, जो जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया है, तो इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि लगातार सीजीएल का मुद्दा गूंज रहा है। लगातार अभ्यर्थी जो है ये कह रहे हैं, जो है छात्र नेता तमाम तरह के लोग कह रहे हैं, विपक्ष भी कह रही है कि सीजीएल के एग्जाम में भारी गड़बड़ी हुई है। उसको लेकर ये जो सफल अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया है, उनका क्या कहना है। बाकी आज की जो सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ हो ये भी है कि जो 28 जनवरी को सीजीएल का एग्जाम हुआ था, जिसमें पेपर लीक का मामला आया था, उस पर जो है कोर्ट और जो है एसआईटी ने जो है आयोग और जो परीक्षा एजेंसी थी सतवत इन्फोसोल प्राइवेट लिमिटेड, उसको जो है खरी खोटी सुनाई है। तो उस पर हम बात करेंगे, लेकिन जो सफल अभ्यर्थी है उनसे पहले बात करते हैं। आप तमाम लोगों को झारखंडी जोहार। ये बताइए कि आप सफल अभ्यर्थी हैं? जी जी जी, मैं सफल अभ्यर्थी हूँ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया आपका? हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सफलतापूर्वक हो गया है मेरा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बारियातू प्रखंड लातेहार जिले झारखंड का मूल निवासी हूँ। अच्छा। और लोग जो बात करते हैं मार्केट में कि 32 खतियान, तो 32 ने उससे पहले खतियान से हम लोग झारखंड में रह रहे हैं। मतलब और ये मेरा कोई व्यक्तिगत नहीं, हम लोग जितने यहाँ से आपको जेएसएससी जो चेयरमैन सचिव सर थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें भी वो बताया कि 96% मूल झारखंडी लोगों का रिजल्ट हुआ है। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम जन्मजय सिंह हुआ। जन्मजय सिंह जी, ये बताइए कि जो अभ्यर्थी, छात्र नेता और विपक्ष लगातार ये कह रही है कि जो है सीजीएल के एग्ज़ाम में बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ है, क्योंकि आप सफल अभ्यर्थी हैं, आपका इस पे क्या कहना है? देखिए, या विरोध करने वाला पक्ष हो या जो सफल अभ्यर्थी है, हम लोग का एक ही मत है कि कानून पर हम लोग को विश्वास है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मामला कोर्ट में लंबित है, हम लोग भी उसके समर्थन में हैं। लेकिन हम लोग से बेटर कौन समझ सकता है कि मतलब मेरिटियस जो स्टूडेंट है उससे बेहतर कौन समझ सकता है कि हमेशा एग्ज़ाम जो है सो स्वच्छता से होना चाहिए। हम लोग इसके साथ थे, एग्ज़ाम स्वच्छता से होना चाहिए, एग्ज़ाम स्वच्छता से हुआ है। और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनसे भी हमारा कोई दुश्मनी नहीं है। कानून में कोर्ट में मामला लंबित है, जांच हो रहा है, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं, मामला काफ़ी दिन से खींचा जा रहा था, 7-8 साल हो गया सीजीएल एग्ज़ाम का, लेकिन अब अविलंब जो है सो जांच पूरा करके हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए। हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, 2231 बच्चों का लिस्ट डीवी में लिस्ट आया था, 2025 सीट है। तो हम लोग का उससे कोई विरोध नहीं है, कानून अपना काम कर रही है, हम लोग अपने मेरिट के बदौलत आए हैं। और यहाँ जितने भी सफल अभ्यर्थी है, यही नहीं जितने भी लोग हैं 2231 लोग, आप हम लोग हर तरीके से हम लोग भी अपना प्रूफ देने के लिए तैयार है। हम लोग आप मोबाइल लोकेशन चेक कर लीजिए, जिस दिन एग्जाम था उसके 1 सप्ताह पहले का मार्केट में जो बात अफवाह उड़ रहा है उसके उस बात के कटाक्ष के तौर पर हम अपना बात रख रहे हैं कि मार्केट में उड़ रहा है ना कि किसी को आसनसोल ले गया था, किसी भैया हम लोग का अपना जितना मेरा ही नहीं हो सकता है अपना फैमिली का मोबाइल नंबर लेके होंगे, पूरे फैमिली का मोबाइल नंबर हम लोग देने के लिए तैयार है। हम लोग कहाँ पढ़ाई करते थे, अगल बगल में पता कीजिए कि हम लोग डल स्टूडेंट थे, फेल करते आए हैं, या हम लोग और भी अच्छा जेपीएससी मेंस, हमको लगता है 60-70% बच्चा तो यहाँ जेपीएससी मेंस लिखे हुए हैं। तो ये बात को हम लोग नकारते हैं कि धांधली हुआ है। लेकिन फिर भी अगर किसी को अच्छा जो आरोप है तो आप जांच करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, आप इसके पक्ष में है कि नहीं? नहीं, पहले सरकार खुद झारखंड सरकार जो है सो
इनिशिएटिव लेते हुए सीआईडी जांच, ठीक है, के लिए आगे बढ़ी है, तो उस पर हम लोग को विश्वास करना चाहिए। दूसरी बात, मामला कोर्ट में लंबित है, तो कोर्ट क्या बोली है, पुलिस को बोली एफआईआर दर्ज करके कानून के तहत जांच करने के लिए, तो पुलिस आगे बढ़ रही है। अब सीबीआई जांच होगी कि नहीं होगी तो कोर्ट का मामला, हम लोग उस पर कुछ नहीं बोल सकते हैं। हम लोग अपने पक्ष यही रखेंगे कि हम लोग अपने मेरिट की बदौलत आए हैं, कोई धांधली हम लोग नहीं किए हैं, कोई पैसा देकर नहीं आए हैं। किसी को डाउट है तो प्रत्येक 1-2 बच्चे का नहीं, व्यक्तिगत जन्मजय सिंह का नहीं, 22-31 बच्चे का एक एक करके इंटरव्यू ले लीजिए। आप आयोग से जाके नंबर उठाइए, एड्रेस लीजिए, बात कीजिए, आपको खुद समझ में दूध का दूध पानी। वो लोग जो बोल रहे हैं ना दूध का दूध पानी, हम लोग भी दूध और दूध का पानी और पानी का करेंगे, एकदम क्लियर कर देंगे बोगला की तरह, दूध को अलग और पानी को अलग। अब उठाइए हर एक बच्चे का रिकॉर्ड कि और कहीं पढ़ाई करता है, टेस्ट देता था, कितना 100 सेट मारे हैं, यूं ही रिजल्ट नहीं होता। रातों को बैठने 9 बजे सुबह 5 हो जाता था, सूर्यास्त के बाद बैठता था लोग, सूर्योदय हो जाता था। ये किसी को नहीं दिखता है, मार्केट में जो अफवाह उड़ रहा है। अच्छा एक चीज़ और, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, हो सकता है कि आप जो है लोग जेन्युइन और सफल अभ्यर्थी हो, आप लोग मेहनत करके पास हुए, लेकिन जो अभ्यर्थी आरोप लगा रहे, हो सकता है कुछ वैसे भी लोग हो। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, आप लोग तमाम लोगों के साथ है कि आप लोग जेन्युइन अभ्यर्थी हैं, झारखंडी है, सुबह शाम को रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक पढ़ाई करते होंगे, अच्छा खासा मार्क्स भी लेकर आए होंगे। लेकिन हो सकता है कि जो जिस प्रकार से आज का जो अखबार में रिपोर्ट आया है, जो 28 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था, उसको थोड़ा सा हम लोगों को सुनाना चाहते हैं। आप तमाम लोग भी सुनिए कि जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा 2023 के पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। रांची पुलिस की एसआईटी ने कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट में पेपर लीक के लिए परीक्षा एजेंसी सतवत इन्फोसोल प्राइवेट लिमिटेड और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग मतलब जेएसएससी की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि छापा खाने से लेकर रांची ट्रेजरी में पेपर रखने में भारी सुरक्षा चूक हुई है। तो ये साफ इस प्रकार की जो है रिपोर्ट सौंपी गई है। भैया मेरे ये जो 28 जनवरी के एग्ज़ाम का आप जिक्र कर रहे हैं, तो सतवत को ब्लैक लिस्टेड कौन किया, आप बताइए। उस एग्ज़ाम को रद्द कौन किया? अरे हम लोग खुद आंदोलनरत थे जब लीक हुआ था पेपर, एग्जाम रद्द हुआ, फिर हम लोग मेहनत किए, मेरिट के बदौलत रिजल्ट हुआ। अगर किसी को लगता है कि फिर रद्द करा देंगे, दावे के साथ कहते सीना ठोक के मेरिट के बदौलत आए, फिर आएंगे, मतलब पैसा दे के नहीं आए हैं, मेरिट के बदौलत आए। मेरिट की पूजा होता है हर जगह। जो गलत हुआ एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड सरकार के ही द्वारा, आयोग के द्वारा किया गया, कोर्ट में मामला चल रहा है। मतलब जो आप जो है सफल अभ्यर्थी हैं, आप कह रहे हैं कि मेरिट के बदौलत है, अगर रद्द भी होगा तो फिर आप पास हो जाइएगा। नहीं, मेरा कहना है अगर कोई इस तरह कर देता है, पिछले बार रद्द हुआ ना, पिछले बार हम लोग का एग्जाम अच्छा गया था, फिर हम लोग आए। लेकिन अब मानना है, जैसे अगर आपके तरफ से आप जो पूछ रहे हैं, हो सकता है 5 लोग गलत तरीके से किसी तरह का है, जाँच चल रहा है ना भैया, हम लोग साथ में हैं, न्यायिक प्रक्रिया के साथ हम लोग उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। अगर इफ इन केस वर्स्ट केस में अगर 5 लोग गलत पाए तो उनको बाहर किया जाएगा। लेकिन आप 2 लोग को नुकसान देने के बजाय आप 2231 लोगों को पर कार्रवाई नहीं करेंगे ना। 10 साल से हम लोग का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, कैरियर बीच रास्ते में लटका हुआ है, इतना लोग मेहनत कर रहे हैं, सरकार का भी तो फंक्शन जो बाधित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपका नाम? जी मेरा नाम राकेश कुमार मुंडा है। आप कहाँ के रहने वाले हैं मुंडा जी? मैं रांची का ही रहने वाला हूँ। रांची के रहने वाला? हमारा मेरा अच्छा, मतलब आपका घर है? हाँ, और मैं पैतृक गाँव। हाँ, और अभी ये बताइए मुंडा जी कि टोटल जो है कितना मार्क्स का एग्जाम हुआ? 750 मार्क्स का एग्जाम हुआ। 750 का 300 लैंग्वेज पेपर था। हाँ 300। आपका नंबर कितना आया? मेरा 456 है। 456 में आपका रिजल्ट हुआ? नेगेटिव वगैरह सारा कुछ एडजस्ट करने के बाद। अच्छा, एडजस्ट करने के बाद 456 नंबर है। अच्छा, तो आप तो रिजर्व कैटेगरी में होंगे ना? जी जी। जनरल कैटेगरी वाले कोई है? ईडब्ल्यूएस है। आपका कितना मार्क्स आया? 520 के लगभग हुआ। 520 के लगभग। क्लियर नहीं हुआ है अभी? नहीं, वही है, मतलब नेगेटिव जोड़ के हम बता रहे हैं। 520 523 के लगभग ऐसे ही है। अच्छा, उससे ज़्यादा नहीं है। अच्छा, उससे ज़्यादा नहीं है। मुंडा जी बताइए कि अभ्यर्थी रिपीटेशन क्वेश्चन पर भी कह रहे हैं कि रिपीटेशन क्वेश्चन आया है, इस पर भी लोग आरोप लगा रहे हैं। जी देखिए, रिपीटेशन हुआ है इसका, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे जो रिपीटेशन हुआ है वो सबके लिए हुआ है। ठीक है, हमको तो नहीं पता था एग्जाम लिखने से पहले कि रिपीट होने वाला है क्वेश्चन। जिसको पता था उस पर आप कार्रवाई कीजिए ना। मेरे लिए तो हम हर एग्जाम जा रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, हमको तो नहीं पता था कि यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, और जो बच्चे फेल किए हैं उन्हें भी नहीं पता था। तो कंपटीशन तो फेयर हुआ है, उसके लिए भी वही था, हमारे लिए भी वही था। तो इसका सफ़र हम लोग हमेशा क्यों करें? 28 को एग्जाम लिखे, कैंसिल हुआ जनवरी वाला। हाँ 28 जनवरी को। ठीक है, फिर अभी एग्जाम लिखे, फिर इस पे भी आरोप लगा। आरोप लगने के बाद अब सारा प्रक्रिया आगे बढ़ रहा है। लेकिन मामला कोर्ट में भी है। ठीक, हाँ ठीक है, होना चाहिए, लोकतंत्र है, सबका अधिकार है। ठीक है, अपना बात रखने का। तो हम लोग भी यहाँ क्या कर रहे हैं? हम लोग भी अपना बात रखने, अपना पक्ष रखने आए हुए हैं। हाँ, हम लोग भी अपना पक्ष रखने आए हैं। तो जब तक
मतलब अभी क्या चल रहा है कि अफवाह उड़ रहा है कि जिसका भी सिलेक्शन हुआ है 80%, 90%, 95%, 99% क्या कि मतलब वो लोग का हुआ है, सिर्फ 1% का हुआ है जो लोग जेन्युइन है। तो अब कैलकुलेट कर लीजिए हम लोग कितना है जेन्युइन है। हम लोग जो 2200 जितना लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उस पर जांच बैठे हैं आप लोग। अच्छा हाँ, मतलब अगर आप लोग इतना डाउट है, सरकार को अगर डाउट है कि ये सब हुआ है, तो हम ही लोग को जांच कर लीजिए। अब अफवाह उड़ा दिया है कि वहाँ गया है, कि क्या बोलते हैं, वहाँ गया है, वहाँ ले गया है। एक का नाम है आपके पास, ये बताइए, जिसको बाहर रटवा के आया गया है, कोई एक भी नाम बता दीजिए उधर तरफ से, उन लोगों की तरफ से। अच्छा मुंडा जी, और हम लोग अभी 2200 कुछ लोग जो लोग डॉक्यूमेंट भरा उतना नाम है, यही 35-40 लोग हैं, उतना नाम है। तो अब एक और सवाल मुंडा जी कि हम लगातार आंदोलन में कवर किए हैं, क्योंकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के नाते सबको दिखाना मेरा फर्ज है। जैसे आपने बोला, हम आप लोग के पास आए हैं। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि 21 तारीख को जो 21 और 22 तारीख को एग्जाम हुआ था, तो 21 तारीख को सिर्फ लगभग 85 लोग का रिजल्ट हुआ है और 22 तारीख को सबसे ज़्यादा रिजल्ट हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, हाँ देखिए, 21 तारीख को कौन से लैंग्वेज पेपर का एग्जाम था? इस लैंग्वेज पेपर में तीन पेपर हम लोग लिखे हैं, ठीक है। एक क्वालिफाई है, एक और बाकी 2 से मेरिट बन रहा है, ठीक है। और 21 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ वो सिर्फ हिंदी लैंग्वेज का हुआ है। हिंदी में नॉर्मली जो हम लोग जो यहाँ पे क्षेत्रीय लैंग्वेज लेकर के जो भी लिखे हैं, जो भी अलग अलग लैंग्वेज है, तो उनका कुल मिला करके 16 लैंग्वेज आधिकारिक भाषा है, उस पर एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो अब बताइए, एक लैंग्वेज से 88 को अगर हुआ है, फिर भी तो हिंदी का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, मतलब परसेंटेज निकालिएगा। हर लैंग्वेज से तो 88 लोग का नहीं हुआ है। जैसे कि अब हम ही लोग, जैसे पंचपरगनिया का हम लोग हैं, ठीक है। हम लोग का क्वेश्चन, अब सबको पता है कि पंचपरगनिया का इस बार का बहुत मतलब कंट्रोवर्सी चल रहा है, और अभी आप पेपर में भी देखकर कंट्रोवर्सी चल रहा है, जो भी हो। तो अब उसको लेकर के ये बोले कि सिर्फ 88 को हुआ, क्योंकि उस दिन एक ही पेपर का हुआ है, और बाकी सब जो रीजनल लैंग्वेज हम लोग लिखे सब 22 को लिखे हैं। तब अब खुद बताइए किसका ज़्यादा होना चाहिए। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपका नाम? जी, मेरा नाम पीयूष कुमार हुआ। कहाँ से आते हैं पीयूष जी? हम हजारीबाग से हैं। हजारीबाग के अभ्यर्थी तो सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं सीजीएल का। ठीक है, विरोध कर रहे हैं। इस लोकतंत्र में विरोध करना सभी का अधिकार है। हमारा भी है, हमारा पक्ष रखना अधिकार है, तो दूसरे का विरोध करना भी अधिकार है। लेकिन हम लोग जेन्युइन कैंडिडेट हैं। सरकार हम ये आयोग जो विरोध कर रहे हैं, वो हम लोग पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि हम लोग सेटिंग से आए हैं, 30 लाख में 35 लाख में आए। एक हाइप क्रिएट कर दिया गया है, ऐसा प्रताड़ना दिया जा रहा है कि हम लोग का रिजल्ट नहीं, हम लोग के लिए सही खुशी का नहीं, दुख का माहौल बन गया है। अगल के बगल के आदमी सब बोलते हैं 30 लाख ला गया, 35 लाख वाला गया। ये कहाँ का न्याय है भैया? आप न्यायिक प्रक्रिया चल रहे हैं, जांच अभी चलते हैं, और आप हमको 30 बिना जांच किए आप हमको 30 लाख वाला और 35 लाख वाला साबित कर दीजिएगा। आप जांच करने के लिए ऑथराइज्ड हैं? ये कोचिंग वाले या यूट्यूब वाले जो कर रहे हैं वो ऑथराइज्ड हैं? हमको 30 लाख और 35 लाख वाले कहने वाले, अगर वो ऑथराइज्ड है तो आवे। हम लोग 2231 बच्चा पर अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, हम ही लोग पर ना वो एलिगेशन लगा रहे हैं। हम तो कहेंगे कि जो जिनसे आप जांच करवाना चाहते हैं वो 5 लाख या 6 लाख बच्चा का जांच करने की क्या ज़रूरत है? 2231 का ही आप जांच कर लीजिए ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप हमसे जो प्रूफ चाहते हैं, हमसे आप जो चाहते हैं, हमारा आप डॉक्यूमेंट चाहते हैं, हमारा डॉक्यूमेंट क्या चाहते हैं, या हमारा लोकेशन चाहते हैं, या हमारे फैमिली का लोकेशन चाहते हैं, हमारा फैमिली बैकग्राउंड का कंडीशन देखना चाहते हैं, जो देखना आप हमारे 2231 का ही जांच कर लीजिए ना। बहुत दूर तक जांच करने का आपको जरूरत ही नहीं है। ये बताइए कि आपका कितना मार्क्स आया? मेरा 561 मार्क्स है। आप जनरल कैटेगरी में? नहीं, मैं BC2 से हूँ। अच्छा, BC2 में है, 561 मार्क्स जी। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि आप कह रहे हैं कि जो है आप कोई किसी भी तरीके से जांच करा लीजिए। जो 2231 अभ्यर्थी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए थे, उनका जांच होना चाहिए। इतना लोग का क्यों जांच होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो पास हुआ है वो फिर से अकेले में बैठ के पास होकर दिखा देगा। नहीं, वो पास होकर हम दिखा सकते हैं, लेकिन हम यही काम आज 10 साल से कर रहे हैं, यही करते रहे। हमारा और परिवार नहीं है, हमको सिर्फ एग्जाम में लिखना है, हमको और अपना लाइफ में काम नहीं है, हमको अपना फैमिली आगे नहीं बढ़ाना है, शादी नहीं करना है, ब्याह नहीं करना है, सिर्फ परीक्षा लिखते रहना है। बार बार परीक्षा लिख के हम खाली पासे करते रहें, मतलब हम अपना कैपेसिटी सबको प्रूव करते चले। आप कौन है, आपको हम अपना कैपेसिटी प्रूव करें? जहाँ हमको प्रूव करना वहाँ हम प्रूव कर चुके हैं, बहुत कर चुके हैं। रेलवे का एग्जाम क्वालिफाई है मेरे की, बहुत सारा रेलवे का SSC का कोई एग्जाम क्वालिफाई है, JPSC का मेंस लिख चुके हैं। भले अंतिम रूप से SSC में नहीं सफल हो पाए या रेलवे में नहीं हो पाए, अभी JPSC मेंस का हो सकता है मेरा मेंस में रिजल्ट आ जाए। तो हमको जहाँ प्रूव करना वहाँ प्रूव कर चुके हैं। आपको कहने से हम कैसे प्रूव करेंगे? आप अपना तो प्रूव कर ही नहीं पा रहे हैं। जो एलिगेशन लगा रहे हैं कि फिर से तुम दे सकते हो, तुम क्यों नहीं रिजल्ट निकाल पा रहे हो भाई? हम तुम्हारे कहने पर हम बार बार एग्जाम दे, तुम हमको प्रूव करोगे? आओ ना सामने, तुमको प्रूव करते हैं। तुम इंटरव्यू लोगे मेरा, आओ हम तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे, तुम मेरा इंटरव्यू लेना, आओ मीडिया प्लेटफॉर्म पे।
अभी बहुत बच्चे कर रहे हैं ना जो असफल हुए हैं कि इंटरव्यू लेंगे। अरे भैया आप आइए ना मीडिया के सामने, हम आपको 10 क्वेश्चन पूछेंगे, 10 तुमको पूछना, किसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा देखा जाएगा। आप तैयार हैं इसके? हाँ एकदम तैयार हैं, हम बिल्कुल जेन्युइन कैंडिडेट हैं। सब तैयार है आप लोग? पढ़ के शरीर घिस दिए हैं, ऐसी मजाक में ले रहे कितना हैं। घंटा पढ़ते थे आप? हम लोग देखिए ग्रुप में 1 2 3 और 3 और हम लोग 3 लड़का 4 लड़का और हैं, 7 का रिजल्ट हुआ है। हम सुबह 7 बजे से लेके 11 बजे तक पूरा आपको रूटीन बताते हैं। 11 बजे तक साथ में स्टडी करते थे, 11 से 1 बजे तक हम लोग ब्रेक रखते थे, खाना पीना नहाना धोना सब के लिए। फिर 1 बजे से हम लोग 6 बजे तक पढ़ते थे और 6 बजे के बाद हम लोग शाम में टहलने उलने घूमते थे। फिर 7 साढ़े 7 बजे हम लोग अपना अपना घर में 2-2.5 घंटा पढ़ते थे। इतना हम लोग का डेली का रूटीन था। उसमें हम लोग संडे छुट्टी रखते थे, संडे को हम लोग माइंड मेकअप भी करते थे, घूमते फिरते थे। ये हम लोग का आज नहीं, आज 3 साल से ये रूटीन है और वो 3 साल सिर्फ JSSC सीजीएल को लेकर है, बाकी किसी को चीज़ नहीं। इसके चलते हम लोगों ने बहुत बलिदान दिया है, SSC को छोड़ा है, रेलवे को छोड़ा है इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए। और आज वही मेहनत का फल है कि आज हम यहाँ हैं, DV लिस्ट में हैं। और इसको आप इतना आसानी से कहते हैं कि फिर से दे दीजिएगा, फिर से दे के निकाल लेंगे, लेकिन हमारा काम यही नहीं है बार बार यही करते रहें। तो इसको इतना आसानी से आप कोई हमारा मेहनत को बेकार करना चाहेगा तो उसको करने नहीं देंगे। आपको जांच करना है, जांच करिए पूरा जी, जांच आपको जैसे भी जांच करना, हमारा 2231 लड़का को पूरा जांच करिए। उसमें अगर आपको कोई पैरासाइट मिलता है, कोई गलत मिलता है तो आप उसको हटाइए, उसके वजह से हमको रद्द तो नहीं होगा ये किसी भी हालत में। एक चीज़ और है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो है ज़्यादातर इसमें जो उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल तमाम ऐसे जगह के लोग का हुआ है। ये बताइए, यहाँ पे हमको लगता है 20-25 लोग हैं। सब यहाँ आपको आवासीय डिस्प्ले करेगा, आवासीय सब आपको आवासीय डिस्प्ले करेगा यहाँ जितना प्रेजेंट है। आप कहाँ के हैं? हम हजारीबाग के हैं। हजारीबाग के हैं। तो झारखंड के मूलवासी हैं आप? हाँ हैं? हाँ, खतियान है आपके पास? मेरे पास है, मोबाइल में दिखा दो। आप? बरकट्ठा हजारीबाग से। बरकट्ठा। आप? राजधनवार गिरिडीह। राजधनवर गिरिडीह से। आप? खूटी से झारखंड। नाम? अनुराग गुड़िया। अनुराग गुड़िया। आप? पश्चिम सिंह चक्रधरपुर से। नाम? धीरज बोदरा। चलिए। आप? जन्मजय सिंह बालू। बात हुआ आप दादा? शुभम कुमार राजधनवार गिरिडीह। आप? सुखनाथ राम दलदली। अच्छा, दलादली से। तो देखिए जो आदिवासी हैं जो यहाँ के, जो वो तो उनको तो आप बाहर कह ही नहीं सकते हैं। बाकी देखिए जिनको भी डाउट है, मामला कोर्ट में है, जांच चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जो है CID जांच के आदेश भी उन्होंने दिया हुआ है। तो इंतज़ार करना चाहिए लोगों को, इंतज़ार कीजिए। आवेश में आके कुछ भी ऐसा कदम मत उठाइए ताकि आप लोग को नुकसान हो, आप लोग को ऊपर FIR दर्ज हो। थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, मुझे लगता है ऐसे, क्योंकि ये भी जो है तमाम जो अभ्यर्थी हैं, झारखंड वासी हैं, ये लोग जो है कई सालों से मेहनत कर रहे हैं। बोलिए। आप इंतजार का बात कर रहे हैं, हम लोग इंतजार कर रहे हैं, हम लोग न्यायिक प्रक्रिया में पूरा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आगे जो कुछ नैरेटिव जो फैला रहे हैं वो इंतजार नहीं करना चाह रहे हैं। हमारे DV प्रक्रिया में आपने देखा होगा कितना उन्होंने रोकने का कोशिश किया, कितना तंग करने का प्रयास किया, लेकिन हम शुक्रगुजार हैं आयोग के और माननीय मुख्यमंत्री साहब का, जो हम लोग का पूरा व्यवस्था देखकर एक बेहतर सिक्योरिटी को व्यवस्था तैयार करके हम लोग का DV लिए। नहीं तो मीडिया में किया जा रहा था जो DV लेने आएंगे उनके साथ मारपीट किया जाएगा, उनको DV नहीं करने दिया जाएगा, उनका डॉक्यूमेंट फाड़ दिया जाएगा। तो ये कहाँ का लोकतंत्र में न्याय है? अगर आज हमारा DV लिस्ट में जो भाई साहब बोल रहे थे फाड़ देंगे आ जाएंगे, अगर उनका DV लिस्ट में नाम रहता तो क्या DV कराने नहीं आते? ये कहीं से उचित है? आप मीडिया में दिखाइए या आप ही बोलिए कहीं से उचित है? अगर हमारा किसी भी पर जो है लोकतंत्र में इस पर सबको जो है विरोध करने का अधिकार है, शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहिए। हाँ, गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। रही बात अब लाठीचार्ज का, बहुत जगह बात उतरा है, लाठीचार्ज हो रहा उसका भी हम गलत हम नहीं करते हैं, लेकिन उनका आंदोलन उनका सही था, लेकिन उनका तरीका गलत था। किसी को DV के लिए रोकना का यह तरीका सही नहीं था। अब आंदोलन है, आंदोलन शांतिपूर्ण कर सकते थे। क्या नाम हुआ आपका? अनुराग कुमार। अनुराग जी, आप हजारीबाग से? नहीं, मैं साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा, साहिबगंज। आप संथाल परगना से? संथाल परगना से। अच्छा अनुराग जी, ये बताइए कि जिस प्रकार से अभी जब से एग्ज़ाम ख़त्म हुआ उसके 3-4 दिन बाद से, मतलब 26 सितंबर से ही जो है लगातार आंदोलन हुआ, उग्र आंदोलन भी हुआ है। JSSC कार्यालय का 2 दिन लगातार घेराव भी हुआ, कई लोगों पर केस भी हुआ। अभी जो है फाइनली आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके हैं 2200 अभ्यर्थी। क्या कहिएगा जो इस प्रकार से जो आरोप लग रहे हैं, इस पर क्या कहिएगा? जब एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद हमको भी लगता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुआ है, लेकिन जब मैं अपना नाम DV लिस्ट में देखा तब फिर सोचा जब मेरा हो सकता है जेन्युइन कैंडिडेट का तो सबका हुआ ही होगा। क्योंकि कट ऑफ मार्क्स जितने सारे यहाँ पे हैं, मैंने सबसे पूछा कि कितना मार्क्स है। एक्चुअली क्या कि ये रॉ मार्क्स बताएगा, अभी जो भी सिलेक्शन होना वो शायद नॉर्मलाइजेशन हो, मे बी, आई डोंट नो। लेकिन जो रॉ मार्क्स बता रहे हैं, जितना कम बता रहे हैं उतना कम अगर सिलेक्शन हुआ है, दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग कि सब जेन्युइन बंदे हैं। अगर धांधली होती तो 600 से कम में सिलेक्शन किसी का नहीं होता।
यही मुझे कहना है। तो 456 नंबर वाले भी तब 456 वाले हैं, बताइए 510 वाले हैं। हाँ, रिजल्ट मेरा था, मैं BC1 कैटेगरी से हूँ, 582 नंबर है मेरा। 582 नंबर है आपका। और किसका सबसे कम इसमें किनका नंबर आया है, कोई बता सकते हैं क्या? 510 है। 510 ऐसी कैटेगरी Yes, में। आप कहाँ के रहने वाले? हजारीबाग से। हजारीबाग के रहने वाले हैं। क्या कहिएगा उन अभ्यर्थियों को जो आपके साथी पढ़े हैं लेकिन आज जो है CGL को रद्द कराने की मांग कर रहे हैं वो? देखिए, पहले हम भी आंदोलन में आए हैं, फोटो दिखा सकते हैं आपको कि हम भी यही चाह रहे थे, क्या कि पूरा यही नैरेटिव चल रहा था पूरे मार्केट में कि पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है। जब रिजल्ट आया तो हमको उम्मीद नहीं था, तो जब मैं अपना रिजल्ट देखा तो बोला रिजल्ट हो गया, हमको विश्वास नहीं हो रहा। 3-4 बार हम रिजल्ट देखे। अच्छा, आपको यकीन नहीं हो रहा? यकीन नहीं हो रहा था, इतना नैरेटिव हाइप कर दिया गया था। जब हम रिजल्ट देखें उसके बाद और लोगों से, हम अपना दोस्त से बात किए तो बहुत सारे जेन्युइन, लाइब्रेरी में हम रांची में पढ़ते थे, 6-7 जन का मेरे साथ में पढ़ते थे, सबका 6-7 जन का सबका जेन्युइन रिजल्ट हुआ है। अब ऐसे में आप बोलिएगा, और खुद जो कुछ टीचर लोग हैं पहले बोलते थे कि अगर आपका 200 क्वेश्चन से कम आएगा, 90% से कम आएगा, बहुत तरह का बात, तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। अभी 60% में रिजल्ट हुआ है, ये कैसे पॉसिबल होगा? अगर पेपर लीक हुआ है तो होगा कभी पॉसिबल? कभी नहीं होगा। भैया ये चीज़ हम कुणाल सर को बोलना चाहेंगे कि उनका हम टेस्ट सीरीज लिए हुए थे, एग्जाम फाइटर। कुणाल सर का एग्जाम फाइटर का टेस्ट सीरीज लिए हुए हैं। उसमें मेरा मार्क्स देखे, ऋषभ नाम हुआ मेरा, और उनको हम नंबर भी भेज सकते हैं। अच्छा। उनको अगर डाउट है कि हम जेन्युइन कैंडिडेट नहीं है या बाकी लोग नहीं है, उनका लिए हो तो हम तो उनको फ़ोन भी किए कि सर उठाइए, हम लोग का बात सुनिए। आप सिर्फ अपना बात रख रहे हैं, सिर्फ अपना, पता नहीं वो भीड़ के साथ है। हमको तो ऐसा लग रहा है कि अब वो जेन्युइन कैंडिडेट्स का सुनना ही नहीं चाहते हैं। वो एक भीड़ देख लिए कि जिधर ज़्यादा भीड़ है भाई, है ना, जिधर हमको राजनीति चमकाना होगा भाई। अरे भाई हम उनके साथ थे, 30 तारीख को हम गए थे, 30 सितंबर को जो आंदोलन हुआ था वहाँ पे JSSC ऑफिस के बाहर थे। अच्छा, आप लोग भी गए? हम थे वहाँ पे, मेरे पास प्रूफ भी है। तो ऐसे में अगर आप हम लोग का बात सुनना ही नहीं चाहेंगे बिल्कुल भी, और मतलब देखना ही नहीं चाहेंगे ये जेन्युइन लोगों का हुआ है, और वहाँ पे इवन JPSC मेंस भी लिखे हुए हैं, हम इस बार मेंस लिखा हुआ है, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो ऐसे अगर आप लोग करिएगा तो मतलब हम लोग क्या करेंगे, बार बार देंगे। अभी भैया लोग जैसे इतना दिन, हम तो अभी नया है इस पे, भैया लोग इतना दिन से तैयारी कर रहे हैं, फिर अभी कैंसिल होगा तो क्या गारंटी का 2 महीना बाद एग्जाम होगा, 2 साल बाद भी कोई गारंटी नहीं है। 10 साल से तो अटका हुआ है, फिर अभी हमको लगता है और 12-15 साल और इसी में लगे रहेंगे हम लोग, तब तो हो गया। आप एक चीज़ और एक और चीज़ बता रहे भैया, अभी अगर 2,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ है ना, 3,80,000 के लगभग बैठे थे, तो फिर जब एग्जाम होगा ना तो फिर 5 लाख बैठेंगे और 2,000-3,000 का होना है, तो बाकी लोग रोड पे ही रहेंगे। ये सच्चाई है यहाँ का, कंपटीशन ऐसे ही होता है भैया। आप जेन्युइननेस का बात करते हैं। आप दूसरे का मैं बता रहा हूँ, आप मेरा ही एग्जाम्पल ले लीजिए, अनुराग कुमार। मैं उड़ान का पिछले 2 साल से ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहा हूँ। मैंने उड़ान को नहीं बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। अगर आपको डाउट है तो आप जाइए उड़ान में, वहाँ पे उसका डेटा रहता है। अनुराग कुमार मेरा नाम हुआ कि पिछले जितना भी 15-20 जो टेस्ट दिए हैं, अनुराग कुमार का कितना रैंक है आपको पता चल जाएगा। मेरा टॉप 3-4, मेरा सेकेंड, मैंने टॉप सेकेंड में हम आते थे, सेकेंड लिस्ट में आते थे। एक और जब टेस्ट लिए थे उड़ान वाला, आपको याद होगा, पूरा झारखंड में टेस्ट लिया था वो, करीब 10,500 स्टूडेंट का टेस्ट हुआ था। करीब में भी हमको लग रहा है कि जुलाई या अगस्त में हुआ था ये, पिछले साल में। तो उसमें भी मेरा सेकेंड रैंक था। तो आप पता कीजिए कि कौन जेन्युइन है और कौन जेन्युइन नहीं है। कौन सा चीज पढ़ रहे थे आप? एग्जाम फाइटर में टेस्ट सीरीज लिए थे, सिर्फ टेस्ट सीरीज लिए थे। तो उससे हाँ, नंबर वो देख सकते हैं, वो खुद निकाल के देख सकते हैं। ऋषभ नाम हुआ मेरा, ऋषभ कुमार रॉय नाम हुआ मेरा, वो खुद निकाल के देख सकते हैं। सारे में हमका मेरा अच्छा नंबर नहीं आता था, बट मैक्सिमम जगह पे हम बहुत सारे टेस्ट में रैंक 4th भी आया मेरा। 600 लोग जब बैठते थे, मतलब वो टेस्ट देते थे, उसमें रैंक 4th आया, रैंक 5th भी आया मेरा, ऐसा भी आया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रविशंकर कोड़ा हो गया। रविशंकर कोड़ा, कहाँ के रहने वाले हैं? पश्चिमी सिंहभूम के। पश्चिमी सिंहभूम, मतलब कोल्हान से आते हैं। ये बताइए कोड़ा साहब कि जो है 750 नंबर का था, एग्जाम हुआ, कितना नंबर आया आपका? 460 आया। 460 नंबर आया। अब विश्वास नहीं करके, हाँ, जब रोल नंबर का बात हुआ तो सबसे पहले देखिए ये एक फेक न्यूज़ चल रहा था। सबसे पहले अपना रोल नंबर हम पहले नहीं देखे, पहले इसका देखे कि शायद जिसका धांधली हुआ है उसी का हुआ है, तो सबसे पहले हम इसका देखे, तो इसका नहीं हुआ है। तो मेरे साथ जो भी पढ़ने वाले थे जेन्युइन, जो पूरा लाइब्रेरी में रहते थे 7 से 8 घंटा, उनका हुआ। तो वही चीज़ है कि आप लोग जो नैरेटिव फैला रहे वो मत फैलाइए। आप पहले देखिए किसका किसका हुआ है, पढ़ने वालों का। एक चीज़। अच्छा, ये सब्जेक्ट कौन कौन सा था? सब्जेक्ट पेपर कौन कौन सा था? मेरा वो था लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज में कौन कौन पेपर? हो था। हो और मेरा हो लैंग्वेज था वो। हो हाँ। हो
जैसे नागपुरी है, कोठा है, वो मुंडारी वैसे ही होता है। हाँ जी। चलिए एक चीज़ और बताना चाहेंगे हम कि मेरा रोल नंबर है 2109565 और मेरे पीछे वाला का भी सिलेक्शन हुआ है 2109566। तो हम भी मेंस लिखे हुए थे। जब हम उस दिन बैठे हुए थे एग्जाम में, तो पीछे वाले लड़के से जब बात किए तो वो बोला हम भी मेंस दिए हुए, जेपीएससी मेंस। तो मेरा और उसका सीरियल नंबर पे है। तो अब उसमें देख रहे हैं कि रेड कलर का ऐसे मार्कर डाला हुआ है एक व्हाट्सएप ग्रुप में, और वो डाला गया है कि एक ही रूम पे सीरियल नंबर पे कैसे सिलेक्शन हो रहा है। भाई हम भी जेपीएससी मेंस दिए हुए हैं, मेरे पीछे वाला भी दिया हुआ था। तो ये तो जेन्युइन है ना भाई, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उसका भी अच्छा गया होगा, मेरा भी उतना अच्छा नहीं गया था, बट हुआ है सिलेक्शन। तो ये सब ये लोग जो फैला रहे हैं सब फेक न्यूज़ है, बस हल्ला कर रहा है ये लोग। अच्छा, ये अभी जिसे पिछले बार जो है सतवत एजेंसी थी, इस बार कौन थे? इस बार का तो एजेंसी का तो नहीं बताया एजेंसी का तो बताया नहीं जाता। ये जो सतवत की बात कर रहे हैं ना, ये 2023 सीजीएल के बारे में बोल रहे हैं। और देखिए नैरेटिव कैसे सेट किया जाता है। जितने सारे व्हाट्सएप ग्रुप, मीडिया एंड जो ट्विटर में ये सीजीएल 2024 के बारे में बता रहे हैं कि देखिए ये वाली जो इसका आज भी जो हम पढ़े थे आपको मालूम है ये चीज़। लेकिन जो सोशल मीडिया में फैलाया जा रहा है, बोल रहा है कि ये जो सीजीएल 2024 है इसमें ये वाली एजेंसी इन्वॉल्व थी। तो आप बताइए नैरेटिव कैसे सेट किया जाता है। ये 2023 वाली बात हो रही है। साफ साफ लिखा है कि 2023 जनवरी में जो एग्जाम हुआ था उसकी बात हो रही है। और ये जो इस एजेंसी को कैंसिल किया था, ये जेएसएससी खुद ने किया था। वो फिर उसके बाद जो एजेंसी थी वो हाई कोर्ट में गई, केस लड़ी कि हमको क्यों किया। फिर उसके बाद हाई कोर्ट ने सही माना, उसको कैंसिल किया। चलिए हाँ, कहिए। मेरा नाम धीरज बद्रा हुआ। मैं पश्चिम सिंहभूम जगदलपुर प्रखंड से हूँ। अभी व्हाट्सएप ग्रुप में एक रूमर फैला हुआ है कि मिनिस्टर दीपक बिरवा जो हैं चावासा के, उनके सगे संबंधी के बेटे हैं हम, इसलिए मेरा सिलेक्शन हुआ है। जबकि वो मेरे विधानसभा क्षेत्र से आते भी नहीं है और मेरा पॉलिटिकल कोई ये नहीं है। मतलब आज तक ना हम कभी रैली में गए हैं, ना कभी किसी का रैली में, कुछ नहीं। और वहाँ पे 14-15 लोगों का नाम है जो चावासा साइड से बिलोंग करते हैं। तो अब क्योंकि वो मिनिस्टर है उधर के, तो किसी ने लिख दिया है कि हाँ दीपक बिरवा के सगे संबंधी के उनके बच्चे हैं, इनका भी सिलेक्शन हुआ है कोटा से। ऐसा फैलाया जा रहा है। तो सब कोई संबंध नहीं है? कोई संबंध नहीं है। हम कभी रैली भी नहीं जाते, कोई चुनाव भी नहीं जाते, कुछ नहीं। आपका कौन सा विधानसभा है? मेरा चक्रधरपुर विधानसभा। चक्रधरपुर जी। और वो तो उससे चाईबासा विधानसभा क्षेत्र से हैं। तो दूर दूर तक कोई नाता कोई रिश्ता नहीं है। कल का एक और रूमर बताते हैं। कल हम जब मेरा 19 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, जैसे ही मैं बाहर आया वहाँ पे देखा किसी ने लिखा है कि हमारे जो सचिव महोदय हैं जेसीसी, उसका बेटा का सीजीएल हो गया। तो हमने पूछा सर आपके बेटे का हो गया? बोला आज हमको पता चला कि मेरे बेटे का हो गया। वो तो मेरा बेटा 12 बजे सो के उठता। तो ये र्यूमर है, ऐसा कोई बात नहीं हुआ है। लेकिन एक और है कि जो है एक सचिव महोदय का अभ्यर्थी से बात करते हुए एक ऑडियो वायरल हुआ है, सुने हैं ना? सुने इस पर क्या कहिएगा? अरे देखिए, एक बात है कि जैसे वहाँ जब हम लोग सारे को डीवी कराने जाते हैं तो उनको नॉर्मल करने के लिए, ताकि वो डीवी कराते समय बच्चा डरे नहीं, ताकि वो हंसी मजाक में थोड़ा सा सबको नॉर्मल करने के लिए, अपनापन फील कराने के लिए बोलते हैं वो। और उन्हीं में से किसी डीवी कराने वाले बच्चे ने वो चीज़ को रिकॉर्ड कर लिया और फिर वही चीज़ को अभी वायरल कर रहे हैं, जबकि उसमें वैसा उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। वो सबको पर्सनली भी पूछ रहे थे, क्या तू 35 लाख दे के आया है? तो सब गरीब किसान फैमिली से है। नैरेटिव फैला हुआ है उसी पर वो थोड़ा एंजॉय कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। नैरेटिव जो मार्केट में फैला हुआ है, रिकॉर्डिंग को एडिट करके डाला गया। और आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग भी सत्यता का पड़ताल करके वीडियो बनाइए कि ये जेन्युइन भैया। अगर आप देखना चाहते हैं मेरिटोरियस, शिवांगन का उठाइए, 2000-3000 बच्चा उसमें देता था टेस्ट। आप टेस्ट निकालिए, देखिए दीपक कुमार राय का देखिए उसमें कितना आता है। टॉप 10 में आया है, टॉप 20 में आया, 2000-3000 स्टूडेंट में। आप कैसे कह सकते हैं कि हम लिए टॉप 50 में हमेशा रहे हैं। ठीक है, आप वहाँ जाके शिवांगन का ऑनलाइन टेस्ट होता था, आप निकाल के देख सकते हैं उसमें शिवांगन का। स्पेशली हम नोटिस कर रहे हैं कि शिवांगन का जो है हम चूंकि इसमें सब ऑफलाइन होने वाला था तो ज़्यादा सेट जो हम ऑफलाइन लगाते थे, लेकिन अगर आपको ऑनलाइन चेक करना है तो शिवांगन वाला टेस्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं कि दीपक कुमार राय का रैंक क्या था उसमें। जी, तो ये देख लीजिए कि जो जेएसएससी सीजीएल के जो सफल अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया है, उनसे हम बातचीत किए। काफ़ी लोग हैं और तमाम झारखंडवासी हैं, झारखंडी हैं, इन्होंने अपनी बातें रखी। बाकी जो है एक तबका ऐसा भी है जो लगातार ये लोग कह रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि सीजीएल का एग्ज़ाम हर हाल में रद्द होना चाहिए। रद्द मतलब रद्द, ऐसा जो है नैरेटिव चलाया जा रहा है। लेकिन ये जो सफल अभ्यर्थी है इनका लगातार यही कहना है कि हम लोग जेन्युइन अभ्यर्थी हैं, हम लोगों ने मेहनत किया है, सुबह से लेकर रात को, रात से लेकर फिर सुबह तक लगातार हमने तैयारी की है, पढ़ाई की है। उसके बाद जो है हमारा रिजल्ट हुआ है। लोगों ने अपना नंबर भी बताया कि कितना नंबर आया है।
बाकी मामला कोर्ट में लंबित है, जैसे ही जो भी होगा हम आप तमाम दर्शकों तक जुड़ेंगे। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए जोहार, धन्यवाद। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद।